22 दिसंबर 2025 को आईआरसीसी की तरफ से 2 मेजर अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग इट्स इंटरनल ऑपरेशनल पॉलिसीज, जिसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है 2 डिफरेंट एरियाज में। नंबर 1 इज पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी और दूसरा स्टडी परमिट वैलिडिटी फॉर प्री रिक्विजिट और पाथवे प्रोग्राम जो करते हैं वहां पे उनके ऊपर। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि पीजीडब्ल्यूपी को लेके कंफ्यूजन तो बनी रहती है। दूसरा, जो पाथवे प्रोग्राम करते हैं उनकी स्टडी परमिट का वैलिडिटी भी कम हो गया है। सो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब चीजें डिस्कस करते हैं। वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लिए अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, तो लाइक जरूर कर दिया करो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आप चाहते हैं कोई भी हमारी तरफ से दी हुई अपडेट आपसे स्किप ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में डाल के। शुरुआत करते हैं स्टडी परमिट से। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में जाते हैं और पढ़ते हैं लैंग्वेज प्रोग्राम। ईएसएल भी हो सकता है, फ्रेंच लैंग्वेज भी हो सकती है, या कई बार कुछ मेजर प्रोग्राम उन्होंने करना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि वो पहले कोई और प्रोग्राम करें, पाथवे मिल जाता है। आई गिव यू वन एग्जांपल। कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज में जब हम एडमिशन करवाते हैं तो फुल्ली जो उसकी कंडीशंस है फुलफिल नहीं हो पाती, तो कई बार किसी सब्जेक्ट में थोड़े से मार्क्स कम होते हैं तो यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, उस केस में एक कंडीशन लगा देती हैं या कोई एक प्रोग्राम उनको मैंडेटरी करना पड़ता है जो ऑन एन एवरेज एक सेमेस्टर का हो जाता है। तो इस केस में जब स्टूडेंट वहां पे प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो अभी तक क्या था कि उनको 12 मंथ्स का टाइम मिलता था आगे फर्दर नेक्स्ट प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए। अब इसको कम करके सिर्फ 90 डेज है। आईआरसीसी चाहती है कि स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा गैप ना मिले पढ़ने में, तो वो मतलब डिले ना करे अपना नेक्स्ट स्टडी, तो इसीलिए उन्होंने 90 डेज इसको कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे किसी प्रोग्राम में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आपने अपने स्टेटस को इनवैलिड नहीं होने देना, उसको मेंटेन रखना है। विद इन दिस टाइम स्पैन आपको अपना नेक्स्ट स्टडी के लिए अप्लाई करना है, अपना एलओए लेना है। 90 डेज में आपको परमिट के लिए वहां पर अप्लाई करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि या तो आप अगर वहां पे अप्लाई नहीं करते तो आप यहाँ तो कनाडा छोड़ोगे, अगर नहीं छोड़ते तो आपका आउट ऑफ स्टेटस हो जाएगा, विच इज अगेन नेगेटिव थिंग ऑन योर प्रोफाइल, विच आई नेवर सजेस्ट। Second is about clarification and revision on PGWP eligibility. तो अभी सबसे पहले PGWP का समझते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी कंप्लीट करते हैं, आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम उनको PGWP मिलता है, किसी केस में 1 ईयर का, किसी केस में अप टू 3 इयर्स का। तो यहाँ पर पहले तो सबको मिलता था, लेकिन नवंबर 2024 ऑनवर्ड्स इसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐड ऑन कर दी गई। इसमें सबसे पहले है फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब एक लिस्ट है सीआईपी कोर्स की, वो देखना पड़ता है। अगर वो सब्जेक्ट लाइक जो पढ़ रहे हैं आप, उस लिस्ट में उससे रिलेटेड सब्जेक्ट उसका कोड है, ओनली देन यू आर एलिजिबल टू गेट पीजीडब्ल्यूपी, अदरवाइज नो। तो ये एक इंट्रोडक्शन हुई। दूसरी थी लैंग्वेज को लेके। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो आई है ना, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज ग्रेजुएट्स हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी को भी अलग अलग नहीं समझा जाएगा, तो दैट इज वेरी गुड। दूसरा आपको बताऊं, उन लोगों के लिए जिन्होंने 1 नवंबर 2024 के बाद अपना स्टडी परमिट का एक्सटेंशन डाला है, अगर उनका ओरिजिनल प्रोग्राम फील्ड ऑफ स्टडी में नहीं है तो उनको एक्सेप्शन है, वो पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, रिलैक्सेशन हो गई इन लोगों को। दूसरी बात करते हैं स्टडी परमिट ऑथराइजेशन की। इसकी वैलिडिटी रहती है 180 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम, प्रोवाइडेड कि आपने अपना स्टेटस मेंटेन किया हो और कोई भी टर्म कंडीशन को ब्रीच ना किया। थर्ड इज अबाउट फाइनल एकेडमिक सेशन। दिस इज योर लास्ट पीरियड ऑफ स्टडी। इसमें आपने चाहे कोर्सेज कम लिए हों, वो भी आपको एलिजिबल बनाता है पीजीडब्ल्यूपी के लिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका फुल टाइम स्टेटस होना चाहिए जो अलाइन हो आपके प्रोग्राम के साथ।
सो गाइस ये क्लैरिफिकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। आई अप्रिशिएट आईआरसीसी फॉर द सेम। सो दिस वीडियो होपफुली आपको क्लियर कर गई है, आपको क्लैरिफिकेशन दे गई है। सो अगर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, इसको लाइक जरूर करना। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके स्किप ना हो जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।